चलो तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेटा बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं इनकी पोजीशंस क्या क्या है, पहली चीज। दूसरा, कौन कौन से एलिमेंट्स डी और एफ ब्लॉक में आते हैं। तो सबसे पहले बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की। देखो सबसे पहले सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है किससे, थर्ड ग्रुप से, और इसी को हम लोग थर्ड बी भी बोलते हैं, है ना, हमने पीरियड टेबल में पढ़ा है। तो कहां से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं ना। अगर आपसे पीरियड पूछा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होंगे, तो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं बेटा, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं और फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है। चलो अब अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर बेटा स्टार्ट होता है 21 से। 21 इज द स्कैंडियम, है ना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ पीरियड या 3D सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो एग्जामिनर क्या है ना, आपको फोर्थ पीरियड नहीं बताएगा, या तो आपको लिख के देगा 3D सीरीज या आपको लिख के देगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, तो वो अपने को क्लियर होना चाहिए, है ना। सेकंड, नेक्स्ट पीरियड है फिफ्थ पीरियड, उसको क्या बोलेंगे, 4D सीरीज। क्यों इसको 3D या 4D सीरीज बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन 3D में फिलअप होते हैं। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो 3D ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम लोग, 3D सीरीज बोलते हैं। इनमें किसमें एंटर करेंगे, फोर्थ पीरियड में। ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला, क्योंकि इनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। नॉर्मली ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स आपके नॉन ट्रांजिशन है। ये सारे के सारे क्या है आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। इनको छोड़ के सारे क्या है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो सिर्फ 3-4 के चक्कर में क्यों वो करें, है ना। इस वजह से क्या बोला गया कि ये वाले एलिमेंट नॉन ट्रांजिशन है, बाकी सब क्या है, ट्रांजिशन है। अभी बताऊंगा क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, है ना। नेक्स्ट, सिक्स्थ पीरियड या 5D सीरीज या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, एंड देन सेवेंथ पीरियड 6D सीरीज या फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो एलिमेंट्स के नाम याद रखने। अगर आप पीरियोडिक टेबल को नहीं बना पाओगे तो आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, है ना। तो याद है ना, हमने ट्रिक बनाई थी, सेकंड ईयर लाएंगे AC, टी जरा हाफ, वह नवाब था, करोड़ मोबाइल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कोरियर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया, और जिन्नी कनाडा हैगी, है ना। हाँ, तो मैंने बोल दिया है, वैसे तो आप लोगों को याद ही है ना, लेकिन जिनको याद नहीं है वो अब इसको लिख लेना अपने आप, सबको याद ही है। चलो नाउ देखो यहां पर ये जो सेवेंथ पीरियड है इसमें ये जगह हमने खाली छोड़ दी, ये जगह हमने खाली छोड़ दी। यहां पर जो एटॉमिक नंबर आता है ना वो आता है बेटा 104, ठीक है। अब यहां पर खाली जगह क्यों छोड़ी है उसका रीजन बताता हूं। यहां पे हम लोग एलिमेंट लिखते हैं RF, क्या मुझे कोई बताएगा RF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 10 एलिमेंट कौन सा है बेटा अपना, रदरफोर्डियम, है ना। तो जो रदरफोर्डियम एलिमेंट है ये जगह हमने खाली क्यों छोड़ी है, क्योंकि जो रदरफोर्ड थे वो थे न्यूजीलैंड से, है ना। तो लोगों ने बोला हाँ इस एलिमेंट के हम रदरफोर्डियम रखते हैं, है ना। लेकिन एक साइंटिस्ट थे कुर्चाटॉफ, है ना। तो कुर्चाटॉफ जो साइंटिस्ट थे ना वो थे रशिया के। तो लोग बोले कि इसका नाम तो है ना हम लोग रदरफोर्डियम नहीं रखेंगे, इसका नाम हम लोग रखेंगे कुर्चाटॉवियम। क्या नाम रखेंगे, कुर्चाटॉवियम। तो अब साइंटिस्ट लड़ने लगे अलग अलग एलिमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि पहले जो एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे देखो वो साइंटिस्टों के नाम पर नहीं है, लेकिन बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए ना वो किनके नाम पे आ रहे थे, साइंटिस्टों के नाम पे आ रहे थे। अब हर साइंटिस्ट चाहता है मेरे नाम से एलिमेंट हो, या साइंटिस्ट अगर मर गया है तो उसके फैन तो चाहेंगे ना, या उसकी कंट्री के लोग तो चाहेंगे, है ना। जैसे हम है, अब हमारे मैथमेटिशियन है रामानुजम, तो हम क्या चाहेंगे हर जगह रामानुजम का नाम हो ना,
आर्यभट्ट है, हम क्या चाहेंगे हर जगह आर्यभट्ट का नाम हो, क्योंकि भैया हम इंडियन है, वी आर इंडियंस, है ना। तो ऐसे अदर देश के लोग भी क्या चाहते थे, भैया जो एलिमेंट का नाम है ना वो हमारे देश के साइंटिस्ट के नाम पे हो। तो कुर्साटोव भी हम कहाँ के थे, रशियन थे, रशिया वाले वैसे ही बड़े पावरफुल थे भैया, है ना। ये न्यूजीलैंड वाले थे रदरफोर्ड। तो साइंटिस्टों में होने लगी लड़ाई। तो तब आईयूपैक ने क्या डिसाइड किया, आईयूपीएसी जो है यूनियन है ना, उसने क्या डिसाइड किया कि भाई एक काम करते, साइंटिस्टों के नाम पर हम एलिमेंट के नाम रखेंगे ही नहीं। वो बात अलग है कि अब भी आप जब पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो तो आपको साइंटिस्टों के नाम पर ही एलिमेंट के नाम मिलते हैं। लेकिन आईयूपीएसी ने उसको करेक्ट करके क्या बोला कि भैया 101 से लेके 118 एलिमेंट जो है उनके जो नाम है ना वो हम लोग आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। याद है 104 को अन, निल, बोलो, क्वाड, ईएम, याद आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो मेरा आईयूपैक आप लोगों को पढ़ाया था, है ना, 101 अन, निल, अन, ईएम, है ना, ऐसे नाम रखे गए। फिर पता चला। तो साइंटिस्टों के नाम पे नॉर्मली रखना, इसीलिए जो हम आईयूपैक नेम पढ़ते हैं ना कि 101 के सर 104 तो साइंटिस्ट है यहाँ पर, फिर हम इसका आईयूपैक नेम क्यों बोल रहे हैं, ताकि वो साइंटिस्ट आपस में लड़े मरे ना, है ना, चीजें नॉर्मली हो जाए। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, एक बार इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं ताकि वहां से एक चीज बताऊं आपको, उसके बाद हम एफ ब्लॉक पे आएंगे जरा, ठीक है। देखो स्कैंडियम मैंने आपको मैजिक नंबर पढ़ाए थे, मैजिक नंबर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर फर्स्ट टू थर्ड ग्रुप के लिए जो एटॉमिक नंबर का गैप होता है वो कितना होता है, 4 5 6 7, 2 8 8 18 18 और 32 ऐसे ही होता है। तो जरा देखो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के बीच में कितने का गैप है, 18। तो 21 प्लस 18 कितना होगा बेटा, 21 प्लस 18 इज 39। अच्छा देखो फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड के बीच में, देखो फिफ्थ और सिक्स है ना, इसके बीच में कितना गैप है अगेन 18। तो 39 और 18 इज 57। नाउ 57 में अब ऐड कर रहे हैं किसको, 32 को, क्योंकि सिक्स और सेवंथ के बीच में कितना गैप है 32 का। तो 57 और 32 कितना होता है 89। तो इसका एटॉमिक नंबर है 89। अब देखो 21 है तो 22, 39 है तो 40, 57 है तो कितना होना चाहिए 58, लेकिन 58 नहीं होता है ना। जैसे देखो 89 है तो 89 के बाद क्या आना चाहिए था 90, लेकिन क्या आ रहा है 104 आ रहा है। ऐसे ही जरा देखो, अगर हम लोग ग्रुप की बात करें फोर्थ टू 18, तो फोर्थ टू 18 के लिए यहां लिख देते हैं ग्रुप फोर्थ टू 18। तो इसके लिए जो गैप होता था वो कितना होता था बेटा, 8 8 8 8 18 18 32 और 32, यही गैप होता था। तो जरा देखो फटाफट से फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में गैप देखो कितना है, क्योंकि इसका तो पता पड़ गया 40 है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में कितना गैप है 32। तो 40 प्लस 32 इज 72। क्या कर रहे हो भाई, 72 है, पता चला। तो इसका मतलब 57 के बाद 72 आया, तो बीच के एलिमेंट कहां गए, तो 57 के बाद देखो 58 कहां आता है एफ ब्लॉक में, कहां तक आएगा 71 तक, कहां तक आएगा 71 तक। गिनो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो 14 एलिमेंट्स हैं अभी, जो हमने अलग से लिखे हैं, पता चल रहा है। उसके बाद देखो 89 के बाद कौन आया 90, यहां पे आया, फिर 91 92 93 103 तक। ये भी कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14, है ना। अब ये रियल में ये जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से, देखो ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है ये कौन से ग्रुप के हैं, ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है ना बेटा, ये पूरे के पूरे एलिमेंट ये थर्ड ग्रुप के, कौन से ग्रुप के, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। कौन सा थर्ड ग्रुप, ये वाला थर्ड, क्योंकि इसके बाद के निकाल के हमने अलग रख दिए। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से ग्रुप में, तो कौन से ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में। काउंट करो जरा 14 14 28 29 30 31 और 32। इसका मतलब, हाँ बोलो, ओ फोर्थ काउंट कर दिया, कोई बात नहीं,
14 14 28 29 30 31 और 32। दैट मीन्स थर्ड ग्रुप में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन होता है? थर्ड ग्रुप होता है सबसे बड़ा। 32 एलिमेंट होते हैं। हम सोचते हैं 7 पीरियड है ना, तो एलिमेंट 7 ही होंगे, लेकिन रियल में एलिमेंट कितने? 32। तो ये कुछ एलिमेंट निकाल के कहां पे रख दिए? एफ ब्लॉक में रख दिए। और लेंथेनम के बाद ये एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? लेंथेनॉइड्स बोला गया, या इनको बोला गया रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना। एक्टेनम के बाद ये एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? इनको एक्टेनॉइड्स, या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखना, पूछा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कौन होते हैं? लेंथेनॉइड होते हैं, एक्टेनॉइड होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? तो कौन होंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? एक्टेनॉइड्स। ये पता होना चाहिए अपने को, अगर ये नहीं पता तो काम खराब हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो, अब फिर ये सारे एलिमेंट है, इनकी भी सिंपल सी ट्रिक है, जैसे इनकी थी, देखो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू। ये इसकी ट्रिक है ना। और नेक्स्ट, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, मैडोनो लारा। तो ये इसकी ट्रिक है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। क्लियर है? बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग किसके ऊपर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? डी ब्लॉक के, है ना। अब कोई भी पूछता है कि क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आप क्या नॉर्मली बता दोगे? देखो मैं बताता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे? वो एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि आपको लिखनी चाहिए, तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जरा आप नोट करो। देन फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की मैं डेफिनेशन लिखूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं ना। करो बेटा नोट। चलो देखो, एक बार पहले बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स देख लेते हैं अब क्या होता है ना। एक बार हमें फिर से टेबल बनाने की आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे तुम्हें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी समझाना है इसी में। तो हम लोग एफ ब्लॉक को नहीं मिटा रहे हैं ना, एफ ब्लॉक को अपन बना रहने देते हैं, अपन लोग सिर्फ मिटा रहे हैं डी ब्लॉक को। ठीक है, देखो, है ना, एफ ब्लॉक को अपन नहीं मिटाएंगे, इसको थोड़ा सा यहां से ऐसे, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखो, सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, है ना। तो देखो, अपना टॉपिक है क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? वो एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल जो है पार्शियली फिल्ड है इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल, या फिर आप डी सबशेल बोल सकते हो, डी सबशेल is partially filled in their ground state or in their most common ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिनके डी ऑर्बिटल या डी सबशेल क्या होते हैं? पार्शियली फिल्ड होते हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट में या उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। बोलो क्लियर है? चलो, तो जैसे एक एग्जांपल ले लें, मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगा? आर्गन 18, 4s2 एंड 3d10, दिख रहा है। अब जो जिंक है उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2, सबको पता है। तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज आता है? 2 पॉजिटिव। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरता है
तो निकलता ही पहले किससे है, 4s से। तो 4s 0 एंड 3d 10। देखो क्या डी ऑर्बिटल दोनों जगह पे कंप्लीट फील्ड है, और दोनों जगह पे कंप्लीट फील्ड है, इसका मतलब जिंक कैसा एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। बोलो पहचान पा रहे हो, बोलो बच्चों। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल लिया कॉपर, एग्जांपल लिया कॉपर, एटॉमिक नंबर इज 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, आर्गन 18, 4s1 एंड 3d 10, याद है। तो देखो इसका डी ऑर्बिटल भी क्या है, कंप्लीट फील्ड है। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है तो क्या होगा, कॉपर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं कॉपर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो वो होती है कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर कराऊंगा ना इसके बाद, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है, तो आप बस उन्हें याद कर लेना, है ना। तो देखो कॉपर की क्या होगी, 2 पॉजिटिव का मतलब आर्गन 18, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला 4s से, और फिर एक इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 3d। 4s से एक क्यों निकला, क्योंकि 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब बताओ क्या ये कंप्लीट फील्ड है, नहीं, ये क्या है, पार्शियली फील्ड है। इसका मतलब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो हमने क्या बोला, या तो ग्राउंड में हो या मोस्ट कॉमन में हो, किसी एक में पार्शियली फील्ड होना चाहिए। तो ये किसमें है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी वजह से कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। बोलो पता चला, अरे बोलो भाई, है आसान, किसी को कोई भी डाउट, पक्का। चलो एक बार इसको क्विकली नोट करो, देन आज लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। करो बेटा नोट। चलो देखो अब बात करते हैं किसके बारे में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, है ना। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझोगे, क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होता है उन एलिमेंट्स में जो आते हैं लेंथेनम के बाद। किसके बाद आते हैं, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आएंगे उनमें लगेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों लगता है, कैसे लगता है, उसको समझो। देखो 5th पीरियड तक, ये जो 5th पीरियड है, ये 5th पीरियड तक सिर्फ 4d इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ कौन होंगे, 4d इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही हम 6th पीरियड में आएंगे ना, 6th पीरियड में आप क्या जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन्स, क्या जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं। अगर 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हुए तो होगा क्या, जो f ऑर्बिटल होता है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट, या आप उसको क्या बोलते थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या उसका एक और नाम है क्या, रिपल्शन। अरे बोलो, रिपल्शन फोर्स। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या रिपल्शन फोर्स जो है वो 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पुअर होता है या नेग्लेजिबल होता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पुअर लिखा है, नेग्लेजिबल लिखा है, कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो ये कैसा होता है, शील्डिंग इफेक्ट नेग्लेजिबल होता है, ठीक है, नेग्लेजिबल होता है या फिर पुअर होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से, यानी रिपल्शन, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जैसे जर्कोनियम था 5th पीरियड का था, हॉफनियम था कौन से पीरियड का था, 6th पीरियड का था। तो 5th पीरियड में कितनी शेल होंगी, 1 2 3 4 और 5। 6th पीरियड में बेटा कितनी सेल होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब ऑब्वियस है, देख के पता पड़ रहा है 5th पीरियड और 6th पीरियड में कौन बड़ा है, 6th पीरियड का साइज ज्यादा बड़ा है, 6th पीरियड के एलिमेंट का साइज ज्यादा बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ गई। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 4f ऑर्बिटल जो 6th पीरियड है उसका जो 6th ऑर्बिटल है ना, या ऑर्बिट है, तो जो 6th ऑर्बिट है, ये जो 6th ऑर्बिट है, इसमें क्या हो रहा है, 4f ऑर्बिटल आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 4f ऑर्बिटल आ जा रहा है। और बेटा जो 4f ऑर्बिटल होता है ना, उसमें जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, नेग्लेजिबल है, यानी रिपल्शन तो हो नहीं रहा। जब रिपल्शन कम होगा तो क्या ये जो न्यूक्लियस है, ये यहां जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा।
और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा साइज क्या होगा, छोटा होगा, साइज कम होगा, और साइज के कम होने को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। दैट मीन शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या रिपल्शन फोर्स क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, जिसकी वजह से साइज क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, साइज के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, साइज कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है ना। तो पुअर नेग्लिजिबल इफेक्ट होने की वजह से ऐसे लिखते हैं, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, किसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बच्चों, फोर्स बढ़ गया, किसके बीच का, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव, वेरी गुड, न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो साइज क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। इसका मतलब नॉर्मली आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नीचे आओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, तो साइज भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इनका साइज बढ़ने की जगह लगभग बराबर हो जाता है। कौन से पीरियड के एलिमेंट में होता है, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट के बीच में ये चीज हो रही है। कौन से पीरियड के एलिमेंट के बीच में हो रही है, हाँ, तो फिफ्थ पीरियड है सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में हो रही है चीजें, क्लियर है। लेकिन अभी बात यहाँ पे रुकी नहीं, अभी हुआ क्या, ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनम है, ये सारे लेंथेनॉइड एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक बात याद रखो, आज के बाद हमेशा याद रखना, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। मोस्ट कॉमन क्या, एफ ब्लॉक के एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बस एफ ब्लॉक के एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट्स इट। इस बात को अभी लिख लेंगे अपन नोट में, है ना, ठीक है, या यहीं पे लिख लेते हैं, कहाँ लिखूं, कहीं पे लिख देंगे, अभी नोट डाल के लिख देते हैं, यहां लिखते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स only shows +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बात खत्म। एफ ब्लॉक के एलिमेंट सिर्फ कितनी ऑक्सीडेशन शो करते हैं, सिर्फ +3 शो करते हैं ना। अब देखो हमने लेंथेनॉइड में क्या लिखा है, द एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियाई ऑफ ट्राई पॉजिटिव का मतलब 3 पॉजिटिव, है ना, लेंथेनॉइड्स आयन डिक्रीज हो रहा है ना, कहां से, सीरियम से लुटेशियम तक, है ना, ठीक है, तो लुटियम है ना, लुटियम तक, है ना, तो सीरियम से ल्यूटियम तक हो रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं किसमें, इनर 4f ऑर्बिटल में, देखो अभी लिखा है ना। और इस साइज के कम होने की वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है ना। इसका एटॉमिक नंबर बोला कितना था, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 सो ऑन। इस तरह से क्या हो रहा है, आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तब भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटर तो किसमें कर रहे हैं, 4f सब शेल में कर रहे हैं ना, और इलेक्ट्रॉन 4f सब शेल में कर रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, पुअर हो रहा है। इसीलिए देखो ग्रुप में तो साइज कम हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ यहां पर देखो ये भी एक तरह का ग्रुप ही तो है, याद आ रहा है, देखो ध्यान से, लेंथेनम और एक्टेनम के बीच में ही तो आ रही है एलिमेंट, तो ये ग्रुप में इनका साइज भी तो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ना। तो आपसे पूछा जाता है, बताओ Ce3 पॉजिटिव और Pr3 पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा है, हाँ, तो किसका, C3 पॉजिटिव का साइज बड़ा है। क्यों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बोलो समझ आया। तो इसका मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होगा यहां पर, हाँ, अगर हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव यानी अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। समझ आया। तो ये तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ ही चुके हो। अगर लगता है बनाने की जरूरत है तो बना लेना, बाकी चीजें क्विकली नोट करो ताकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़े
और फिर इस लेक्चर को आज यहीं पे खत्म करेंगे, है ना। करो जरा नोट। तो देखो अब बात कर रहे हैं किसके बारे में अपन लोग, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, देखो स्कैंडियम है, फोर्थ पीरियड, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड। यट्रियम कौन से पीरियड का, फिफ्थ पीरियड। लेंथेनम सिक्स्थ पीरियड, और एक्टेनम कौन सा है, सेवेंथ पीरियड। अब लेंथेनम में जो है वो 4f में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, लेकिन जो एक्टेनम है इसके 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। और देखो जब 4f में एंटर कर रहे थे लेंथेनम में, तब भी शील्डिंग इफेक्ट पुअर या नेग्लिजिबल था, तो यहां तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, और ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो हमेशा एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये पूछा जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होगी। बाकी तो सारी कहानी सेम ही है कि 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आए, उनका शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा पुअर था, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ा और साइज और ज्यादा डिक्रीज हुआ। इसका मतलब एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में साइज ज्यादा डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी चीज, अब यहां पर इसके बाद के जो एलिमेंट है, जैसे ये 90 आ गया, 90 से 103, है ना। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, क्योंकि ये भी तो देखो इनके बीच के ही है, दिख रहा है। एक्टेनम के बाद जो है यही सारे एलिमेंट तो आ रहे हैं, तो एक्टेनम के बाद इसके नीचे यही सारे एलिमेंट है, TH, PA, U एंड सो ऑन। U इज यूरेनियम, ठीक है। ये सारे एलिमेंट किसके बाद है, एक्टेनम के बाद है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके नीचे है तो सब में एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, साइज कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव यानी अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू नेग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे बोल दिया जाए TH के ऊपर 3 पॉजिटिव है, PA के ऊपर 3 पॉजिटिव है, और बोला जाए बताओ किसका साइज ज्यादा है, TH। अब एग्जामिनर आयंस की फॉर्म में आपसे पूछता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अपने को तो पता है कि 3 पॉजिटिव आयन ही कैरी करते हैं, तो अपन नॉर्मल बता देंगे। बोलो क्लियर है, चलो। तो आज लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी खत्म हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी खत्म हो गया, और हमने बेसिक पीरियोडिक टेबल भी पढ़ लिया। यहाँ पर बाकी पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज इतना ही, आप लोग नोट कर लो।